वसुदेव कुटुंब को ऋषि मुनियों ने धराधाम को वसुदेव कुटुंब का नारा दिया और बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि साकेत धाम से रामलला 22 जनवरी 2024 को हम सबके बीच में, हम सबको जैसे परिवार में जिस प्रकार मुखिया, तो भारत के मुखिया हमारे राजा हमारे बीच में विराजमान होने जा रहे हैं, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम रामचंद्र जी को उनकी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होते देख रहे हैं। सूर्यकुल के गौरव और हर घर सूर्यकुल ही मानना चाहिए, क्योंकि धरती के पुत्र हम सभी हैं और धरती के पति, धरती सूर्य की पत्नी। बहुत हर्षोल्लास के साथ स्नेह निमंत्रण आप सभी को अयोध्या जाने के लिए कि आप जैसा आपको जब समय लगे परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ रघुनाथ जी से मिलने जाएं। यही स्नेह निमंत्रण इस भजन के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। कभी शिष्य का प्रयास रहेगा कि रामलला की कुछ यादें ताजा हो जाए, कि जब आप अवध में जाएं तो वही प्रजा जो राम जी के समय थी, जैसे पानी तो युगों युगों से था, वही है वही रहेगा। पानी तो रिसाइकिल होता है, यकीन मानिए साथियों, हम भी रिसाइकिल होते हैं। हमारे शास्त्र पुनर्जन्म को कहते हैं। तो उसी विश्वास के साथ आप सब भी, जैसे जल बार बार अपना वही जल बादल बन के फिर बरसता है, उसी भावना से हम सब वही राम जी की प्रजा है और अपने राम जी का भव्य स्वागत करें और दिखा दे रघुनाथ जी को कि हमारे दिलों में वो स्नेह आज भी बरकरार है, जो उस समय जब रघुनाथ जी वनवास को जा रहे थे, जो रघुनाथ जी के साथ साथ प्रजा हो ली। और कितने ही तो रघुनाथ जी ने जब गुप्त घाट पर जल में समाधि ली, तो कितनी ही अयोध्या राम जी के साथ साकेत धाम गई। वही प्रजा, वही स्नेह निमंत्रण को स्वीकार करे और श्रद्धा भाव से इस भजन को श्रवण करें। ये गौरों का देश नहीं, ये वही राम का, शिव का भारत है। सभी धरतीवासियों से एक युग पुरुष, एक त्रेता के युग पुरुष जो कलयुग में हमारे बीच में आने जा रहे हैं। कोरोना का प्रलय हम सब ने देखा है। सभी विश्व की जनता ने, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबने कोरोना की जंग लड़ी है। और उस जंग के बाद जो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि हम रघुनाथ जी का अयोध्या में आना और रहना देख पाएंगे। वास्तव में दोस्तों, केवल देह को त्याग देना ही जिसे मृत्यु कहते हैं, जो बोलने वाला है वो अजर अमर अविनाशी है। वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। प्राण राम ही बोले और प्राण राम ही सुने, यही पूरी गुरु ग्रंथ साहिब का सार है। आनंद ले भजन का। साथ साथ गुनगुनाए, बहुत सुंदर भजन है। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। ओ राम लला ने अवधपुरी में, ओ राम लला ने अवधपुरी में फिर दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। ओ जनक दुलारी सीता देखूं, ओ जनक दुलारी सीता देखूं, जिसने रघुवर पाया है। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। और क्या दिखेंगे आपको हनुमानगढ़ी पे? हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार। ओ पूछ लगाया शंकर देखूं, ओ पूछ लगाया शंकर देखूं, जो अंजना का जाया है। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। ओ कनक भवन की शोभा देखूं, माँ जानकी जी को कनक भवन माँ कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था। सोने का मृग, उन्हें कनक मृग, कनक मैंने सोना, तो जिसकी मुंह दिखाई में सोने का भवन दे दिया हो, तो क्या वो सोने के मृग के ऊपर मरेगी? ये तो लीला करनी थी माँ भगवती ने। ओ कनक भवन की शोभा देखूं, मेरा मन हर्षाया है। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। ओ
सदा भावों में, पुत्र स्नेह में और धर्म परायण ऐसे पिता। पुत्र स्नेह भी प्रगाढ़ है और धर्म उससे भी प्रगाढ़ है। रघुकुल रीत सदा चली जाई और प्राण जाए पर वचन न जाई। यही महाराज दशरथ ने सिद्ध किया है कि प्राण भले ही चले गए नृप दशरथ के, लेकिन रघुकुल की रीति नीति को नहीं जाने दिया। ये महाराज दशरथ जी ने सिद्ध किया है। भाव में डूबे दशरथ देखूं, राघव सुत जो पाया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। द्वापर में एक राजा हुए धृतराष्ट्र, वो भी अपने पुत्र से स्नेह करते हैं और अपने भाई के पुत्र से स्नेह नहीं करते, पांडव पुत्रों से स्नेह नहीं करते और सारा राज्य अपने ही पुत्र को दे रहे। तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन है जो राज्य के लिए अपने कुल से, और एक राजा दशरथ के पुत्र हैं जो एक बात पर वन को हो लिए। दोनों पुत्र और दोनों पिता में आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि क्यों रामायण घर घर जरूरी है। हमारा संविधान रामायण है। एक जगह त्याग है और दूसरी जगह महाभारत है, और आज रामायण फिर से घर घर में आवश्यकता है। संपत्ति विपत्ति बन चुकी है, भाई आपस में बोलते नहीं। पिता दुखी है, जिन पे संपत्ति है वो भी दुखी है, जिन पे संपत्ति नहीं है वो भी दुखी है। ओ भाव में डूबे दशरथ देखूं, राघव सुत जो पाया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। ओ कौशल्या भक्ति को देखूं, मां कौशल्या भक्ति को देखूं, जिसने राघव जाया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल हर घर को विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हर घर घर राम जानकी गीता गुरुकुल हो और हम राम जी की प्रजा बनकर अनुसरण करें रघुनाथ की लीलाओं का। ओ नैनों वाली मांडवी देखूं, नैनों वाली मांडवी देखूं। देखिए महाराज, आजकल की बहुएं अपने हिस्से में आया राजपाट, एक बार भी मांडवी जी ने ये नहीं कहा कि हे नाथ, दूसरे वरदान में आप राजा बने हैं, आप अपना राजपाट क्यों छोड़ रहे हैं। और आजकल की नारियां कि मेरा कितना हिस्सा, तेरा कितना हिस्सा। तो धन्य है माँ जानकी का ही दूसरा स्वरूप है माँ मांडवी जी। ओ नैनों वाली मांडवी देखूं, जिसने भर
अरे बानर भालू, आजकल तो मनुष्य की कदर नहीं है। और रघुनाथ जी ने तो पत्ते पत्ते से प्रेम करना सिखा दिया। ओ जामवंती को पिता मैं देखूं। रामायण मिथ्या ग्रंथ नहीं है महाराज। जामवंत जी जो कृष्ण काल में जामवंती के पिता हैं, जो इंतजार करते हैं रघुनाथ जी का कि दोबारा प्रभु आएंगे, और अपनी अपनी कन्या सुता का 27 दिनों तक प्रभु का के साथ युद्ध करके जामवंत जी परीक्षण करते हैं कि क्या ये वही राम है। और जब श्री कृष्ण 27 दिनों के बाद जामवंत जी समझ जाते हैं कि ये वास्तव में वही मेरे राम हैं और इन्होंने मेरी इच्छा पूरी की है मुझसे युद्ध करने की। और फिर जनक जी राम जी के ससुर हैं, तो जामवंत जी मेरे माधव के ससुर हैं। ओ जामवंती को पिता मैं देखूं, जो ससुर मोहन का कहा है चलो बुला आया है, राघव ने बुलाया है। ये साबित करने के लिए कि राम और श्याम एक ही है, राम का ही पुनर्जन्म श्याम के रूप में हुआ है। जामवंत जी ने प्रतीक्षा की और जामवंती का विवाह पूरे परीक्षण के साथ, जैसे राजा जनक जी ने धनुष उठवा के देखा तो जामवंत जी ने कहा नहीं, जो मुझसे युद्ध कर सके और जो मुझे परास्त कर सके वही मेरी कन्या को वर्ण करेंगे। तो राघव और माधव में भेद ना करे महाराज। बाली सुत अंगद को देखूं, बाली सुत अंगद को देखूं। बाली के सुत अंगद के प्राणों में राम थे महाराज। लंकापति को जाकर कहा कि हे लंकापति, यदि तुमने मेरे पांव को तुम्हारी लंका के वीरों ने तनिक भी डिगा दिया तो रघुनाथ जी जानकी जी को छोड़कर अयोध्या लौट जाएंगे। यह है राम के भक्तों की शक्ति। वो जो कुछ करते हैं उन्हें उनके प्रभु की आन रहती है। और आज भी चाहे तुलसी बाबा हो, चाहे कोई भी भगत हो राम के, उन्हें राम की आन रहती थी, रहती है और रहती रहेगी। अंगद के प्राणों में राम है और हनुमान जी ने तो सीना चीर कर दिखा दिया कि राम और जानकी दोनों उनके हृदय में है। हनुमान जी तो ये कहते हैं कि काम राम का और नाम हनुमान का, कि प्रभु लंका आपने जलाई, मेरे अंदर कहां इतना शक्ति है हे रघुराई, लेकिन आपने अपने भगत का ही मान आपने बढ़ा दिया। तो ऐसे ही संसार में जितने भगत हुए हैं, हुए थे और होंगे, तो सब भक्तों के लिए भगत यही कहते हैं कि काम मेरे राम का और नाम भगत हनुमान का, कि भगवान अपने भक्तों का नाम बढ़ा देते हैं और काम रघुनाथ जी ही करते हैं। ओ बाली सुत अंगद को देखूं, जो तारा का जाया है चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। सूर्य कुल का दीपक
हर घर घर में है। सन SUN और SON, जैसे सेब का बच्चा सेब होता है महाराज, ओम का बच्चा ओम होगा, ऐसे सूर्य का बेटा सूर्य ही होगा। और हम सबका मान बढ़ाने, हम सबको दिशा देने, भक्ति का राम सेतु भगवान राम देकर गए हैं कि भक्ति के राम सेतु पर आप चलते रहिए। इस सेतु से आप सहज ही भव से पार हो जाएंगे। और भक्ति का सेतु जिसके हाथ लग गया, वो संसार की माया की भीड़ से बिल्कुल अलग है। वो तो भीड़ के ऊपर ऊपर चल रहा है महाराज, भक्ति के सेतु पर। तो यही सेतु भक्ति का आप सबको देने के लिए भगवान, कि आप सब भगवान के दर पर जाइए सच्ची श्रद्धा भाव से। प्रेम के भूखे हैं मेरे रघुराई, आप सबकी राह देख रहे हैं रामलला। सूर्य कुल दीपक घर घर में, सभी पुरुष समाज से कहता हूं कि आप सूर्य कुल के दीपक हैं। और आप सभी हर एक घर में एक महानायक से मिलके आए, ताकि आप लोगों में भी रघुनाथ जी के थोड़े से गुण आ जाएं। कड़वी सच्चाई है महाराज, 100 में से 90 पुरुष रात को दारू पीकर सोते हैं भारत में। क्या ये आजादी इसलिए आजादी ली थी कि हम दारू पिए रात को? 100 में से 90 पुरुष। तो क्या ये राम का भारत है? इसी को आज राम जी की जरूरत तो घर घर में है। ओ सूर्य कुल दीपक घर घर में, माँ धरती का जाया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। लखन लाल, और क्या देखने को मिलेगा आपको रघुनाथ जी के साथ? किसी ने कहा कि राम लखन के भाई हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, लखन राम की परछाई है। कि ऐसा भाई जो भाई की परछाई हो, जैसे बड़ा भाई चले वैसे छोटा भाई परछाई के जैसे पीछे पीछे। तो राम जी की परछाई का नाम लखन लाल है, और भरत जी की परछाई का नाम शत्रुघ्न जी है। लखन लाल सिया देवर देखू, लखन लाल सिया देवर देखू। ऐसे देवर, बहुत से देवर तो ऐसे हैं महाराज जो भाभी को भाभी मानने को तैयार नहीं है। अगर भाई ने विवाह किया तो तुम कौन होते हो जिसने जो इस विवाह को ही नहीं मान रहे? तो चाहे वो जेठ हो चाहे देवर हो, रामायण को आप नहीं मान रहे, ये कड़वा सच है। लखन लाल सिया देवर देखू, जो राघव दास कहा है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। धैर्य देखिए शत्रुघ्न जी का महाराज। 3 भाई लीला कर रहे हैं, और चौथे भाई जैसे परछाई कुछ नहीं बोलती, बस संग संग चलती है।
तो वो कार्य किया शत्रुघ्न जी ने। भरतलाल जी की छाया बनकर जो उन्होंने आज्ञा दी कि तुम जाओ अवध की 14 बरस तक तुम ही अवध के राजा की तरह राम जी की चरणों पादुका रखकर तुम ही सब निर्णय करो। और शत्रुघ्न जी ने 14 बरस तक दिन में राज्य संभाला है अवध का, और रात्रि में भरतलाल जी के चरणों की सेवा, जैसे लखन लाल जी राम जी की सेवा करते हैं, ऐसे शत्रुघ्न जी भरतलाल जी की 14 बरस तक सूर्य भगवान ने 4 रूप में जन्म लिया। वही राम, वही भरत, वही शत्रुघ्न और वही लखन लाल जी हैं। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक पिता के जितने भी पुत्र हैं वो राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न के ही रूप हैं, क्योंकि एक ही कुम्हार ने तीनों घड़ों को रचा है। विवादों को सुलझाना ही रामायण सिखाती है, तो रामायण का अनुसरण करें, महाभारत का नहीं। शत्रुघ्न का धैर्य देखूं, जो सुमित्रा का जया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। और मां कैकेयी, जिस मां ने कनक भवन जानकी जी को मुंह दिखाई में दे दिया, मैंने पहले ही आपको कहा था महाराज कि जिसने मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया हो मां जानकी जी को, क्या उस कैकेयी को राजपाट से तनिक भी मोह होगा? ये तो मैया की लीला थी। बाल्यकाल में रघुनाथ जी ने मां से एक वचन लिया कि हे मां, आप से बस इतनी प्रार्थना है कि मुझे वन में भेज दीजिएगा, तभी मेरे जो जन्म लेने का प्रयोजन है रावण को मारना, ये सिद्ध हो सकेगा। तो मां कैकेयी कहती, मैं राम तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी, भले ही संसार में मेरा नाम कितना भी खराब हो। तो ये गुप्त बात मां और बेटे के बीच की बात है। यकीन मानिए यशोदा और कैकेयी में कोई अंतर नहीं है महाराज। इसीलिए ठाकुर जी मां यशोदा के लाल आज कहलाते हैं। और रघुनाथ जी भी राम वन गए तो राम बन गए, राम को बनाने वाली मां कैकेयी हैं, तभी रावण का संहार हुआ। मां कैकेयी उमासी भोली, मां कैकेयी उमासी भोली, जो नृप दशरथ की छाया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। केवट भगत राम का देखूं, भगत बहुत हुए लेकिन राम जी के केवट जैसे भगत, क्यों केवट का जिक्र है? केवट भगत राम का देखूं, चरणामृत जो पाया है, चलो बुला आया है,
जैसे विवाह में 21 दिन या 5 दिन या 11 दिन के गीत रखे जाते हैं, विवाह से पूर्व ऐसा आग्रह करता है श्री राम जानकी गीता गुरुकुल हर घर से, हर राम प्रेमी भगत और भक्ति से, कि आज से ही, आज 31 दिसंबर 2023 है और 22 जनवरी 2024 तक अपने घर में उत्सव मनाइए, भगवान की भजन करके, राम जी के भजन करके, रामायण सुन के या रामायण का पाठ करके अपने जीवन को यादगार बना दीजिए। केवल 22 दिन की बात है और रघुनाथ जी का स्वागत कीजिए। साकेत धाम से धरा धाम पर रघुनाथ जी हम सबके बीच में, हम सबके दुख हरने, हम सबकी सुनने हमारे राजा हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी प्रजावासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि विवाह में जैसे अपने घर को सजाते हैं, जैसे मां भिलनी ने इंतजार किया था, ऐसे ही हम लोगों की जन्मों जन्मों की तपस्या सफल हुई। तो घर में उत्सव कीजिए, यूं मानिए कि आपके घर में विवाह है और मेरे राम का ही विवाह है। 21 दिन गीत गाइए, राम के रंग में रंग जाइए। यकीन मानिए आपके बहुत से बहु बाधाएं मेरे रघुनाथ जी तो कृपा के सागर हैं, और जब आपको समय लगे तब अवश्य ही सह परिवार अयोध्या के दर्शन भी आप करके आए। ओ निषाद राज के दर्शन पाऊं। निषाद राज राम जी के सखा है और सुदामा जी कृष्ण के सखा है। दोनों का प्रेम आनंद भरा कि दोस्ती हो, सखा हो तो निषाद राज जैसे। आज के सखा तो सखा अगर एक प्रमोशन पा जाए तो जलने भूलने लग जाते हैं। आजकल के सखा तो टांग खींचने वाले सखा है, क्षमा कीजिएगा। कम से कम और कुछ नहीं तो निषाद राज जैसे सखा ही आप बनने का प्रयास करें। निषाद राज निषाद राज के दर्शन पाऊं, जो राम सखा कहलाया है। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। प्रभु वाल्मीकि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, सीता के 2 पिता हैं महाराज। एक जनक पिता है और दूसरे वाल्मीकि जी मां जानकी के पिता हैं। प्रभु वाल्मीकि गुरुवर देखूं, सिया धर्म पिता जो कहा है। चलो बुला आया है, राघव ने बुलाया है। और आजकल के गुरु और गुरु वशिष्ठ के शिष्य, चारों शिष्य, देखिए महाराज द्रोण के शिष्य का मैं जिक्र नहीं करूंगा कि नारी का अपमान हुआ और उनके द्रोण के कोई शिष्य उठे ही नहीं, चाहे वो पांडव थे चाहे कौरव थे, सब अपने अपने धर्म को पकड़े रहे। क्या नारी को बचाना धर्म नहीं था? तो क्षमा कीजिएगा, आज द्रोण के शिष्यों की संख्या बढ़ रही है
और वशिष्ठ जी के शिष्य तो आज भी करोड़ों में कोई एक वशिष्ठ जी का शिष्य मिलता है। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल से इतना ही कहूंगा कि अपने बच्चों को योग वशिष्ठ, जो वाल्मीकि जी का दूसरा ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने ही की है, योग वशिष्ठ जिसे महारामायण कहते हैं, वो भी अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं और वाल्मीकि जी की रामायण बच्चों को पढ़ाएं और त्रुटियों के साथ कि अरे इन्होंने तो उल्टा लिख दिया, ढोर गवार शूद्र पशु नारी। आप त्रुटियां देख रहे हैं तो आप रामायण समझ नहीं पाएंगे महाराज। आप पढ़े लिखों से तो हमारे अनपढ़ पूर्वज नानी दादी अच्छी थी जो राम जी का नाम यहां तक ले आई। आप लोग राम जी का नाम कहां तक लेके जाएंगे इस पर संदेह है। शायद आप लोगों ने ही, बहुत सी माताओं ने जीवन भर में वाल्मीकि रामायण के दर्शन भी नहीं किए होंगे। और भाइयों ने वाल्मीकि रामायण का कोई 100 भाइयों में से एक भाई होगा जिसने अध्याय कभी पढ़ा होगा। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये कौरवों का देश नहीं शिव राम का भारत है। अपने घर में कम से कम एक रामायण का ग्रंथ तो रख लीजिए लाकर। एक बोतल से कम पैसे में आएगा, ये मेरा आश्वासन है। एक बोतल की कीमत ज्यादा है और एक रामायण की कीमत कम है। ओ गुरु वशिष्ठ के दर्शन पाऊं। सभी शिक्षक इस बात को ध्यान दें कि मैं गुरु वशिष्ठ का नाम क्यों ले रहा हूं, कि आपका पढ़ाया हुआ जीवन भर आपको याद रखेगा। तो गुरु वशिष्ठ का नाम क्यों ना लूं जिन्होंने राम जी, जिन्होंने भगवान को पढ़ाया। ओ गुरु वशिष्ठ के दर्शन पाऊं। राम को जिसने पढ़ा या है चलो बुला आया है, राघव ने बुलाया है। ओ गुरु वशिष्ठ के दर्शन पाऊं। प्रभु को जिसने पढ़ाया है चलो बुला आया है, राघव ने बुलाया है। और क्या देखेंगे, पश्चिम ने आकर हमें लूट लिया। पश्चिम की सभ्यता ने हमें इतना आजाद कर दिया कि हम अपनी संस्कृति ही भूल बैठे, खो बैठे कि हम कौन थे, कौन है। इस भोली प्रजा को जगाने ही तो रघुनाथ जी ने ये लीला रची है महाराज। भोली अवध प्रजा को देखूं, भोली अवध प्रजा को देखूं। जैसे मेहंदी में लाली बसती है लेकिन नजर नहीं आती, ऐसे ही आप सबके अंदर सिया राम में सब जग जाना। हर एक के अंदर कण कण में मेरे राम और जानकी की झांकी है। मेहंदी में लाली नजर नहीं आती, ऐसे भाव करने से सबके अंदर रघुनाथ के दर्शन होंगे। दया करुणा से देखने की देर है। उन्हीं नातों से देखिए, पिता में दशरथ दिखेंगे, बड़े भाई में राम दिखेंगे, छोटे भाई में भरत लाल दिखेंगे, भाभी में माँ जानकी दिखेंगी। बस आपके भाव करने की देर है और रामायण को उठाने की और पढ़ने की देर है।
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ओम थे हम, ओम है सब, ओम ही रह जाएंगे। बोलने वाला एक था, एक है, एक ही रहेगा। उस चेतन के अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। जैसे कोई व्यक्ति सपने में देखता है तो सपने में उसे जो भी नजर आता है, जो भी मूर्त नजर आती है, वो स्वयं ही सपने में, चाहे वो महल देखे, चाहे बैल देखे, चाहे घर देखे, चाहे पुरुष देखे, चाहे नारी देखे, सभी छवि सपने में उसकी आत्मा के द्वारा बनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार ये सारा जगत हरि के सपने में है और मेरे हरि सोए हुए हैं। जो देख रहा है सपना वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, हर सखा तुम ही हो। सपने में पिता दिखे तो वो भी हरि ही, माता है वो भी हरि का रूप, सखा है वो भी हरि का रूप, बहना है वो भी हरि का रूप, भैया है वो भी हरि का रूप, कोई दुष्ट है, चांडाल है तो वो भी हरि का रूप। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो गौ में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, चांडाल में, हाथी में, हे अर्जुन, जो इन सब में मुझे देखता है वही यथार्थ देखता है। तो ठीक उसी प्रकार हरि के इस सपने में चंद्रमा, सूरज, तारे, ये धरती सब हरि के सपने में पूरी सृष्टि है उनके हृदय में, और सपना देखने वाला दिखाई नहीं दे रहा। ये अनुभूति, यही भक्ति कपि गुरु के कृपा प्रसाद से कि ये सपना देख कौन रहे हैं, साक्षात मेरे हरि देख रहे हैं। तो सब कुछ, हर एक बुत मेरो हरि है भाई, मानो या ना मानो भाई। भजन की अंतिम लाइन, भोली अवध प्रजा को देखूं, जिसमें राम समाया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। ओ जनक दुलारी सीता देखूं, जिसने रघुवर पाया है, चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है। स्नेह भरा निमंत्रण स्वीकार करें। कुछ कहा सुना बुरा लगा हो तो क्षमा करें। आपकी गृहस्थी में आनंद हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम। अयोध्या आपकी निगाह में, निगाह देख रही है, रास्ता देख रही है अयोध्या। मेरे रामलला का दर्शन जरूर पाएं। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल से कपि शिष्य, मन ओम और प्राणराज। जय सिया राम।